गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जो राइटर है वेंकट अय्यर, उन्होंने उनका फर्स्ट जो क्रॉप है दैट वाज ग्रीन ग्राम, जिसे हम मूंग कहते हैं, वो किस प्रकार से लिया वो वहाँ पर देखा था। और हमने ये भी देखा है जो उनका मोरू दादा था, जो वहाँ पर ब्रोकर था, जिनकी वजह से राइटर को लैंड लेने में मदद हुई थी, उन्होंने वहाँ पर राइटर को ये मूंग लगाने के लिए एक्साइट किया था या उनको वहाँ पर सजेशन दिया था। स्टिल वी कम नाउ ऑन पेज नंबर 27 ऑफ second para. Now you can see there in your textbook, I made a quick trip to Surat and bought around 10 kilograms of मूंग। जैसे मोरू दादा ने राइटर को इन्फॉर्मेशन दी कि अपने गुजरात में पास में ही सूरत में ये सीड्स अवेलेबल है और अच्छा सीड से, प्योर सीड से ये अपने खेत के लिए या अपने सराउंडिंग में इसका मौसम बहुत ही अच्छा है, यानी कि मूंग बहुत ही अच्छी से आ सकती है। ऐसा सुनने के बाद तो राइटर ने तुरंत क्या किया है, दे मेड अ क्विक ट्रिप टू सूरत। सूरत जाने के लिए उन्होंने डायरेक्ट ट्रिप का प्लान किया है, चलो कल चलते हैं। एंड बॉट अराउंड 10 किलोग्राम्स ऑफ मूंग, और लगभग 10 किलो का जो सीड्स रहता है वो सीड्स वहाँ पर वो लेकर आए। मोरू दादा रेंटेड हिज ट्रैक्टर टू प्लॉग द लैंड, और मोरू दादा का जो ट्रैक्टर था वो ट्रैक्टर वहाँ पर रेंट पे, किराए पे वहाँ पर प्लॉगिंग के लिए दिया है। प्लॉगिंग का मतलब यहाँ पर खोदना, जो कल्टीवेशन के बाद में किया जाता है, यानी कि मशागत जो रहती है उसके पहले वहाँ पर वो प्लॉगिंग किया जाता है, यानी कि खोदने का काम किया जाता है। थ्रू द ट्रैक्टर ही हैज़ डन दिस एंड क्विकली प्लांटेड मूंग ऑल ओवर द प्लेस। और जितना भी लैंड था, जितना भी खेत था, उस पूरे खेत में वहाँ पर वेंकट अय्यर ने और मोरू दादा ने पूरी जगह पर मूंग की फसल लगा दी थी। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, वी वेयर ओवरजॉयड टू सी टाइनी ग्रीन लीव्स एंड आफ्टर सम ऑफ द डेज वी नोज दैट इट मे बी पीरियड ऑफ फोर्टनाइट, यानी कि जैसे 15 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा समय हो सकता है, विद इन 15 डेज इट्स अ टाइनी ग्रीन लीव्स, यानी कि छोटे छोटे वहाँ पर ग्रीन लीव्स, हरे हरे पत्ते ऊपर आए हुए थे। नाउ इट्स अ प्लांट्स। आई हैड नेवर सीन मूंग ग्रोविंग बिफोर, और इसके पहले राइटर ने या वेंकट अय्यर ने कभी भी मूंग की फसल बढ़ते वक्त देखी नहीं थी। And was thrilled at the sight. And when writer was seen it, at that time writer thrilled. Thrilled means it's so excite. It means writer was shocked to see the sight. यानी कि जो साइट था, जो दृश्य था, जो सीन था, इट वॉज वेरी एक्साइटेड, यानी कि हर जगह पर उन्हें पूरी हरियाली दिखाई दे रही थी। इट वॉज द सेम थ्रिल, और ये ऐसी थ्रिल थी आई हैड फेल्ट एज अ यंग बॉय, जब वो छोटा बच्चा था, यंग था, ऐसे फीलिंग्स वहाँ पर उन्हें आई थी। व्हेन आई सॉ द फर्स्ट ऑफ द हिबिस्कस आई हैड प्लांटेड ब्लूम एट द रेलवे क्वार्टर्स इन विलेपार्ले इन मुंबई। नाउ राइटर वॉज सेम एक्साइटेड व्हेन ही वॉज लिविंग इन विलेपार्ले एट द रेलवे क्वार्टर्स एंड व्हेन ही हैड प्लांटेड ब्लूम, जब उन्होंने छोटा सा ब्लूम लगाया था, पौधा लगाया था, और उसे वहाँ पर हिबिस्कस आए थे। हिबिस्कस का मतलब यहाँ पर है, ध्यान में रखो, हिबिस्कस इट्स का मतलब है अ प्लांट ग्रोन, जो छोटा सा प्लांट रहता है वो बढ़ता है इन अ वार्म क्लाइमेट, और वो भी बड़ी धूप में, यानी कि दमट वातावरण जो रहता है, क्लाइमेट रहता है, इट्स अ वार्म क्लाइमेट। इट हैज़ कलर ऑफ फ्लावर्स, और उसको जो कलर के फ्लावर आते हैं, यानी कि फूल का जो प्लांट रहता है, जो वहाँ पर राइटर ने बचपन में लगाया था, यंग बॉय था, और जब उसको फ्लावर्स आए थे, एट दैट टाइम राइटर वॉज ऑल्सो एक्साइटेड। सेम ईयर ही वॉज एक्साइटेड एट द साइट ऑफ मूंग, जैसे वहाँ पर वो एक्साइट हुआ है। आई वॉज ग्रेटफुल टू हैव टेकन मोरूज एडवाइस, एंड नाउ राइटर
वॉज ग्रेटफुल, यानी कि वहाँ पर वो आभार व्यक्त करना चाहता है या धन्यवाद देना चाहता है टू हैव टेकन मोरूज एडवाइस, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने मोरूज का एडवाइस लिया हुआ था, यानी कि मोरू ने एडवाइस दिया है और एडवाइस वो उन्होंने सुना है, एंड दैट्स वाई ही वॉज वेरी ग्रेटफुल टू द मोरू दादा. द नेक्स्ट थिंग Moru Dada wanted to do was spray some pesticides on the plants. Now see, if we want to do some of the farming and for the lands as well as for the growing of some seeds, we must need some of the pesticides. So Moru Dada wanted to do spray some pesticides on the प्लांट्स. जो फसल अभी आई हुई थी, जो प्लांट ऊपर आए हुए थे, उस प्लांट के ऊपर मोरू दादा को लगता था अभी कुछ पेस्टिसाइड्स यानी कि जो केमिकल्स रहता है वो केमिकल्स मारना चाहिए. ही क्लेम दैट, और उन्होंने वहाँ पर क्लेम भी किया था, इट वुड गिव अ हायर एल्ड. अगर आप कुछ पेस्टिसाइड्स उसके ऊपर मारते हैं तो डेफिनेटली श्योरली यू विल गेट हायर एल्ड. एल्ड का मतलब यहाँ पर है जो इनकम है, यानी कि अगर आप इस फसल से 10,000 कमा सकते हैं एज अ ऑर्गेनिक फार्मिंग, लेकिन आप अगर पेस्टिसाइड्स यूज़ करते तो 100% यू विल गेट मोर देन द अमाउंट, यानी कि जो आपका इनकम होगा ये इनकम इससे ज़्यादा होने वाला है. दिस वॉज समथिंग वी डिड नॉट वॉन्ट टू डू, एंड एट दैट टाइम व्हेन मोरू दादा सजेस्टेड टू द वेंकट अय्यर, एट दैट टाइम Venkat Iyer refused it and he said this was something we did not want to do. ये सब हमें करने की ज़रूरत नहीं है या हमें करने की आशा नहीं है. We were clear that, हम लोग वहाँ पर क्लियर है, we would not use any chemicals. हम खेत में या इस फसल में कौन सा भी केमिकल्स यूज़ करने वाले नहीं है. एंड ट्राइड टू एक्सप्लेन इट टू हिम, और उन्होंने वहाँ पर वो एक्सप्लेन भी किया है, यानी कि हम कोई भी केमिकल्स इसके ऊपर यूज़ करने वाले नहीं है. ही रिएक्टेड एज, और जब उन्होंने ऐसे कहा है, वेंकट अय्यर ने ऐसे मोरू दादा को रिप्लाई दिया है हम कौन सा भी केमिकल इसके ऊपर मारने वाले नहीं है, तो वहाँ पर उन्होंने इस प्रकार से रिएक्ट किया था. इफ़ वी हैड सजेस्टेड हाराकिरी, जैसे कि हमने उसे सजेस्ट किया हाराकिरी. व्हाट इज़ हाराकिरी? यू कैन सी देयर ऑन द ग्लोसरी. हाराकिरी इट्स अ फॉर्मल वे ऑफ किलिंग यूर सेल्फ. ये अपने औपचारिकता से किलिंग वे, खुद का. कटिंग ओपन यूर स्टमक विद अ स्वर्ड, जैसे कुछ विपन से हम अपना ही पेट काट लेते हैं, जैसे कि पेट में जो होने वाली परेशानी है जिसकी वजह से हमें ऑपरेशंस करना पड़ता है, दिस इज़ द वे. और ये हाराकिरी जो है ये हम करना नहीं चाहते, इस प्रकार से वहाँ पर सजेस्ट किया है. It took a lot of convincing to ensure that Moru Dada and his friend did not use any chemicals on the farm. और बहुत सारे कन्विंसिंग के बाद वो वहाँ पर इंश्योर हुए, यानी कि उन्होंने गारंटी दी है. मोरू दादा एंड हिज फ्रेंड, मोरू दादा ने और उनके दोस्तों ने डिड नॉट यूज़ एनी केमिकल्स ऑन द फार्म, उन्होंने भी उनके खेत में ये केमिकल्स यूज़ करने के लिए मना किया है. दे रिफ्यूज़ टू अंडरस्टैंड, और पहले उन्होंने रिफ्यूज़ भी किया था समझने के लिए हाउ क्रॉप्स कुड ग्रो विदाउट स्प्रेज, यानी कि पहले वो कहते थे साहब हम स्प्रे नहीं करेंगे, केमिकल्स ही नहीं डालेंगे, पेस्टिसाइड्स ही नहीं डालेंगे तो फसल कैसे बढ़ेगी. और ये समझने के लिए उन्होंने बहुत टाइम लिया है, यानी कि पहले उन्होंने मना ही किया था ये फसल बढ़ेगी ही नहीं है, ये फसल आएगी ही नहीं. सच वे दे आल्सो रिफ्यूज़ टू द राइटर. कॉन्ट्ररी टू एवरीवन हैड टोल्ड अस, और इसका जो असर है दे हैड टोल्ड एवरीवन, जो पास में खेती करने वाले लोग थे सभी को उन्होंने बता दिया. नेचर डिड हर जॉब, और सभी को उन्होंने बताया जो नेचर है, जो निसर्ग है वो उनका काम करता रहता है. एंड शी नीडेड नो ब्राइब्स टू गेट द वर्क डन, और जो परमेश्वर रहता है, ईश्वर रहता है, भगवान रहता है, दे नीडेड नो ब्राइब्स. ब्राइब्स का मतलब यहाँ पर बुड़ल और बंग सबॉर्न, यानी कि जो लाच रहता है, रिश्वत रहती है, ये निसर्ग को इसकी ज़रूरत नहीं रहती है. यानी कि
कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सीड्स डाल दिया है तो वो बढ़ने वाला है, उसका फल आपको मिलने वाला है। अगर आप कुछ उसको पेस्टिसाइड्स के अलावा, यानी कि पेस्टिसाइड जैसे अगर आप ड्राइव्स देते तो देयर इज़ नो नीड, यानी कि बिना आपने दिए हुआ वो काम नहीं करता, ऐसा कुछ वहाँ पर नहीं है। सुन इट वॉज हार्वेस्ट टाइम, और उसके कुछ दिनों बाद ही वहाँ पर उसका टाइम हार्वेस्ट का हुआ था। एंड वी मैनेज अ रिस्पेक्टेबल 300 किलोग्राम्स, और उस फसल से, उस मूंग की खेती से उन्होंने कितना मैनेज किया है, यानी कि कितना फसल निकाला है, 300 किलोग्राम्स, यानी कि 3 टन, यानी कि 100 किलो का एक क्विंटल होता है। तो यहाँ पर 3 क्विंटल, जैसे उन्होंने 10 किलो लगाया था और 300 किलो उन्होंने वहाँ पर ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से मूंग की फसल की है। एन ऑफुल, यानी कि बहुत ही अच्छा था। एन ऑफुल लॉट ऑफ मूंग, यानी कि बहुत सारा मूंग की फसल, बहुत सारा मूंग वहाँ पर हुआ था। एंड विथ इट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और इस फसल से वेंकट अय्यर को यहाँ पर बहुत ही कॉन्फिडेंस मिला था। नाउ आई वॉज सर्टेन द लैंड वॉज फर्टाइल। Now see, I was certain the land was fertile. Now writer get the idea about his land. It was very fertile. Fertile का मतलब है सुपीक। अभी इस फसल करने के बाद राइटर को पता चला है कि उनकी जो खेती थी, उनका जो लैंड था, वो लैंड बहुत ही सुपीक था। And that it was possible to grow crops without chemicals. And he also knows that without chemicals, any crops he can grow there. यानी कि कौन सी भी फसल, कौन सा भी सीड्स वहाँ पर लगाते हैं तो विदाउट केमिकल वहाँ पर वो आ सकता है, ये भी वहाँ पर उनको पता चला है। इट वॉज़ अ मेजर मॉरल बूस्टर, और जो उनको बूस्टर मिला है, मॉरल का मतलब यहाँ पर जो नैतिक है, बूस्टर का मतलब है एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस, यानी कि एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस उन्होंने इस फसल के ज़रिए लिया है और उन्होंने वो वहाँ पर दिया है। आफ्टर देन नाउ this was the first part of the lesson, the first crop he had taken from his land. Now see the scent of rice. This is the another story of his farm. The scent of rice, यानी कि सेंट यानी जो इसेंस रहता है, स्मेल रहती है, खुशबू रहती है, यानी कि खुशबू वाली राइस, उसके बारे में ये स्टोरी है। द फर्स्ट ईयर आई वॉज लेट फॉर द राइस सोविंग सीज़न। राइस सोविंग सीज़न के लिए उन्होंने पहले ही साल कुछ लेट स्टार्टिंग किया था, यानी कि इट वॉज लेट, यानी कि वहाँ पर वो लेट हुआ था, सीज़न निकल गया था। हैड टू रिसॉर्ट टू ग्रोविंग द GR4 वैरायटी, एंड ही वांट टू रिसॉर्ट का मतलब यहाँ पर डिसाइड, एंड एट दैट टाइम ही डिसाइड टू ग्रोविंग द GR4 वैरायटी। और जो खेती उनको करनी थी, जो चावल उनको लगवाना था, वो लगवाना था द GR4 वैरायटी। Now come on the next page. Was short term. GR4 is a short term, यानी कि ये अलग प्रकार का राइस है। इट्स अ शॉर्ट टर्म ऑफ दैट राइस एंड रिकमेंडेड बाय द एग्रीकल्चर ऑफिसर एट कोसबाड़। और ये जो वैरायटी है, ये वैरायटी रिकमेंड की थी, यानी कि सजेस्ट की थी बाय द एग्रीकल्चर ऑफिसर एट कोसबाड़। कोसबाड़ के जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है, उन्होंने यहाँ पर राइटर को सजेस्ट की हुई थी। The next year, we decided that we would start early and try to find some good traditional variety of rice to grow. And for the next year, writer and his family members as well as his team decided that अगले साल के लिए उन्होंने डिसाइड किया था टू स्टार्ट अर्ली। अगर हमें राइस लगवाना है तो राइस के लिए हम जल्दी स्टार्ट करेंगे एंड ट्राई टू फाइंड सम गुड ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइस। और यहाँ पर चलने वाली जो अच्छी खासी राइस है, यानी कि सबसे अच्छी राइस है, वो राइस की फसल हम नेक्स्ट ईयर के लिए लगाएंगे और उसको बढ़ाएंगे। वी हैड रीड अबाउट ट्रेडिशनल वैरायटीज़ ऑफ राइस एंड फॉर दैट वेंकट अय्यर हैड रीड अबाउट ट्रेडिशनल वैरायटीज़ ऑफ राइस। जो ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत आया हुआ जो राइस है, चावल है, जो वहाँ पर आता है, उस राइस के बारे में उन्होंने वहाँ पर पढ़ना स्टार्ट किया था। and knew that they did not require very high inputs of fertilizers। और उन्हें पढ़ते वक्त ही उन्हें पता चला है they did not require very high inputs
ऑफ फर्टिलाइज़र्स, यानी कि ज़्यादा प्रेशर से, यानी कि ज़्यादा पानी की वहाँ पर उनको ज़रूरत नहीं रहती है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत नहीं रहती है। दिस वैराइटीज़ वेयर आल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग, और जो वैराइटीज़ थी वो बहुत ही क्वाइट थी, यानी कि अच्छी थी, वो वहाँ पर क्वाइट हुई है, यानी कि कम हुई है, यानी कि लोगों ने वहाँ पर छोड़ दिया है। एंड रेसिस्टेड पेट्स, और उसका जो रीज़न था वो था रेसिस्टेड पेट्स, यानी कि जो पेट्स रहते, यानी कि जो एनिमल्स रहते जो वहाँ पर रेसिस्ट करते, यानी कि लगाई हुई फसल है उसका डिस्ट्रॉय करते या उसको वहाँ पर डिस्पोज कर देते, नष्ट कर देते। इस प्रकार से वहाँ पर जो अच्छी खासी राइस थी वहाँ पर लोगों ने छोड़ दी थी। वी वेयर श्योर दैट it was this type of rice that would grow well in our farm where we did not use any chemicals at all. And at that time, writer sure that about himself this was the type of rice that would grow well in our farm. और यही फसल है, यही राइस है जो अपने खेत में अच्छे से आ सकता है। वेयर वी डिड नॉट यूज़ एनी केमिकल्स एट ऑल, और इस फसल के लिए, इस राइस के लिए हम कौन सा भी केमिकल यूज़ नहीं करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर श्योर किया था, डिसाइड किया था। आवर प्रीवियस ईयर्स एक्सपीरियंस, और उनके पहले साल का जो एक्सपीरियंस था, एंड लो एल्ड, और जो उनका लो एल्ड बताया गया था, यानी कि लो इनकम, हैड टॉट अस अ लेसन, यानी कि जैसे मोरू दादा ने कहा था अगर आप पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करेंगे, केमिकल्स यूज़ नहीं करेंगे तो आपको एल्ड्स कम मिलेगा, लॉस कम ज़्यादा होगा, यानी कि इनकम कम मिलेगा। और जो कम इनकम का जो लेसन था उन्होंने वहाँ पर वो लेसन भी लर्न किया था। एंड वी वेयर श्योर वी वुड नॉट प्लांट हाइब्रिड्स दिस ईयर, और इस साल भी उन्होंने वहाँ पर डिसाइड किया था कि हम लोग वहाँ पर हाइब्रिड प्लांट नहीं करेंगे, यानी कि जो ऑर्गेनिक फार्म है, ऑर्गेनिक प्लांट है, ऑर्गेनिक की हम वहाँ पर खेती करने वाले। सो ये भी वहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया था। इन अप्रैल 2005, यानी कि पूरे एक साल बाद, वी स्टार्टेड टू लुक फॉर अ गुड वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल राइस, यानी कि अप्रैल में ही उन्होंने वहाँ पर वो अच्छे से ट्रेडिशनल राइस की सर्चिंग की, खोज चालू की थी। इट वॉज वन ऑफ आवर नेबर्स इन द विलेज, और उनके गांव के पास में ही एक नेबर था, यानी कि पड़ोस में रहने वाला एक नेबर्स था, उनके पास उन्होंने इंक्वायरी की थी। हु वॉज अ बिजनेसमैन फ्रॉम मुंबई, मुंबई में उनका बिजनेस था। हु ओन लैंड, और उसका खुद का लैंड था, खुद की खेती थी। हु सजेस्टेड दैट, उन्होंने मोरू दादा को और राइटर को सजेस्ट किया था दैट वी प्लांट अ लोकल सेंटेड वैरायटी ऑफ राइस, हम लोग भी वहाँ पर अपनी खेती में वहाँ पर लोकल सेंटेड राइस लगवाते। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने एरिया के जो लोग हैं, जो फार्मर्स है, इसी प्रकार का या यही राइस उनके खेत में लगाते। अराउंड द विलेज ऑफ पेट हैड स्विच ओवर टू हाइब्रिड्स, और पूरे लगभग पेट एरिया में या पेट विलेज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर हाइब्रिड लगाना स्टार्ट किया था, यानी कि लेकिन ये जो स्विच ओवर करना है, यानी कि लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिड का ही यूज़ करना स्टार्ट किया था पूरे गांव में। द यंगर जनरेशन ऑफ फार्मर्स, और जो यंगर जनरेशन थे, यानी कि अभी नए खेती करने वाली जो युवा पीढ़ी थी, थॉट आई वॉज क्रेज़ी, और वो लोग भी राइटर को क्या कहते थे, क्रेज़ी कहते थे, यानी कि पागल कहते थे। टू आस्क, जब वो पूछते थे, फॉर द देसी वैरायटी एज दे कॉल्ड इट, जैसे वहाँ पर कहते थे देसी वैरायटी जो अच्छा है, सेंटेड है, उसके बारे में जैसे ये पूछते थे वैसे वहाँ पर लोग उन्हें क्रेज़ी कहते थे। माई रेगुलर विजिट्स, और इसके लिए राइटर ने उनकी रेगुलर विजिट्स जारी रखी थी टू द विलेजेस, जो गांव में रहती थी, अराउंड सर्चिंग फॉर अ गुड ट्रेडिशनल वैरायटी, यानी कि अच्छे से जो अच्छी राइस है वो अच्छी राइस खोज निकालना और उसका वहाँ पर उत्पादन लेना, उसका वहाँ पर प्रोडक्शन करना। इसके लिए राइटर की उस गांव में अलग अलग लोगों के पास उनकी विज़िट रहती थी और उनकी सर्चिंग रहती थी। एंड डिड नॉट एल्ड एनी रिजल्ट्स, और इनकम का उनके लिए कोई रिजल्ट्स नहीं था। एंड वी वेयर ऑलमोस्ट गिविंग अप होप, लेकिन इसके लिए उन्होंने क्या रखे थे,
होप रखे थे, आशा रखी थी, इनकम का कोई उनको वैल्यू नहीं था, बट ही वांट टू डू ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफ वैरायटी ऑफ राइस। लेकिन राइस भी कौन सा था, ट्रेडिशनल वैरायटी, यानी कि जो पारंपरिक है वो राइस उनको लगवाना है। इसलिए राइटर उनके गांव में हर एक खेती करने वाले लोगों के पास आते जाते थे और उनकी तरफ से वहाँ पर वो इंक्वायर करते रहते थे। सो टुडे we shall stop here, and in next lecture we will continue our lesson. Okay, thank you.